की वीडियो में दोस्तों व्याकरण से 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं जिस पर ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं जाता, छोटा समझ करके छोड़ देते हैं और ये पूरे मिल करके 10 मार्क्स बनाते हैं दोस्तों। कितना? 10 मार्क्स। अगर ये 5 टॉपिक को अगर इस वीडियो में अच्छे से आप देख लेते हो तो मेरा मानना है कि इस वीडियो को देखते देखते ही आपका 10 मार्क्स तैयार हो जाएगा। यानी थोड़ा सा मेहनत करके आप ये 10 मार्क्स पूरा इकट्ठा कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप 90 और 100 के बीच में रहना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका मार्क्स हिंदी में 90 और 100 के बीच में रहे, तो आपको हर एक पॉइंट पे, हर एक चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर के आपका परसेंटेज बहुत ही बेहतर बन पाएगा। समझ आ रही है मेरी बातें? तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ये जितने भी आपको 5 टॉपिक दिख रहे हैं, एकदम सटीक तरीके से बेहतरीन टेक्निक के साथ एक एक पॉइंट मैं आपको समझा, एग्जाम में कौन कौन सा तैयार करना है इसमें से सब कुछ बता दूंगा दोस्तों। तो इतनी सारी चीजों को बताना बोर्ड पर संभव नहीं है, क्योंकि व्हाइट बोर्ड है। डिजिटल बोर्ड होता तो जरूर बता देता। तो आ जाइए जल्दी से, टेबल पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर के शुरुआत। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक प्रीवियस ईयर का पेपर है दोस्तों, जहां पे आपका व्याकरण, ये सारे जो क्वेश्चन अभी मैंने बताया, इनकी शुरुआत हो जाती है 9वें क्वेश्चन से। कहां से? 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन में देखिए कुछ इस तरह से पूछेगा कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य में भी प्रयोग करिए। यानी उसका वाक्य प्रयोग, दोनों बता रहा हूं क्या मतलब है इसका, ठीक है। उससे पहले आपको शायद ये पता होगा कि मुहावरे और लोकोक्तियां में बहुत बड़ा अंतर होता है। ये बात आपको शायद ना बताया जाता हो, केवल एग्जाम्पल बता करके छोड़ दिया जाता होगा, लेकिन मैं आपको पहचानना सिखाता हूँ, गजब का टेक्निक बताऊंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। लोकोक्तिया और मुहावरे का मतलब समझिए। लोकोक्तिया एक तरह का पूरा कथन होता है, पूरा कथन यानी कंप्लीट वर्ड होता है, ठीक ना। और जो मुहावरा होता है वो पूरा कथन नहीं होता है, वो अपूर्ण वाक्य होता है। समझ आ रही मेरी बातें? और सबसे बड़ी बात, इसको पहचानने का तरीका क्या होता है। जो मुहावरा होता है ना, 90% से ज्यादा, या कह लीजिए तो 99% से ज्यादा मुहावरे के अंत में ना शब्द का प्रयोग होता है। किसका? ना शब्द। यकीन ना हो तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। जितने भी यहाँ मुहावरे दिख रहे होंगे, ये देखिए जिसपे मैंने टिक लगाया है, सबके लास्ट में देखिए ना शब्द यूज हो रहा है कि नहीं। लेकिन अगर आप लोकोक्तिया में चले जाएं, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको लोकोक्तिया दिख रहा होगा दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखें तो कहीं भी ना शब्द का बहुत कम जिक्र हो रहा है लास्ट में। समझ आई मेरी बातें? तो अब तो देखते ही पहचान जाओगे लोकोक्तिया कौन है और मुहावरा कौन है। मजा आया कि शुरुआत में ही मजा दिला दिया ना। अब आइए, इंपॉर्टेंट मुहावरा और लोकोक्तिया देखते चले जाइए। इसको या तो स्क्रीनशॉट लेते चले जाइएगा या तो नोट करते चले जाइएगा, ठीक ना दोस्तों। तो आइए शुरुआत। अब बात कर लेते हैं मुहावरे की। जैसे यहाँ पे एक मुहावरा दिखा है, तो मुहावरे में देखिए 2 नंबर होता है, ठीक ना। मुहावरा चाहे चुनो चाहे लोकोक्तिया, किसका भी, किसी को भी अगर आप एग्जाम में लिखते हो तो उस पर 2 नंबर होता है। 1 नंबर उसका मतलब बताने पर और 1 नंबर उसके वाक्य प्रयोग पे। किस पे? 1 नंबर वाक्य प्रयोग पे। जैसे यहाँ पे देखिए मैं जितना इंपॉर्टेंट लगाया हूँ, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो इसको उतार लीजिएगा। तो जैसे देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लगाया है, आंखों में धूल झोंकना। ये 2025 में आ सकता है। आंखों में धूल झोंकना ना आ रहा है ना लास्ट में, इसका मतलब क्या है? मुहावरा है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होगा? धोखा देना, ठीक है। इस पे 1 नंबर मिला। अब रही बात इसका वाक्य प्रयोग, तो यहाँ पे वाक्य प्रयोग क्या हुआ है? बस अपने से कुछ भी बना के लिख सकते हो। तुमने उसकी आंखों में धूल झोंक दी, या फिर तुमने मेरे आंखों में धूल झोंका है, ठीक है। तुमने मेरे पिताजी के आंखों में धूल झोंका है। मतलब समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है? इसको तैयार कर लेना। उसके बाद देखो जो जो मैं बता रहा हूं करते जाना, ठीक है दोस्तों। भरोसा रखो, फंस जाएगा एग्जाम में, ठीक है। अगला आप देख सकते हो, यहाँ पे टिक लगाया है मैंने। यहाँ पे आप देख सकते हो अंग अंग ढीला होना, ये भी जरूर देख लेना। समझ आ रही मेरी बातें? अंग अंग ढका होना, अंग अंग ढीला होने का मतलब होता है अत्यधिक थका होना, ठीक है। ये हो गया इसका। अब इसका वाक्य प्रयोग देखो। लंबे सफर से जब शोभना घर पहुंचती है तो उसका अंग अंग ढीला था। समझ आए? अब यही थोड़ी ना रटोगे, आप अपने मन से कुछ भी कर सकते हो ना। देखो समझदार को इशारा काफी होता है, बात पता है ना। तरीका जो बता रहा हूँ, तरीका पकड़ो दोस्तों, ठीक है। मैं केवल आपको एग्जाम्पल टिक लगा के नहीं बोल दे रहा हूँ कि जाइए इसे तैयार कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। एक एक पॉइंट समझा भी रहा हूँ, ठीक है। आप एकदम बेहतर तरीके से कुछ सीख के भी इस वीडियो के बाद निकलोगे। तो अब अगला देखो, जब यहाँ तक हो जाए तो उसका अगला, इसको भी तैयार कर लेना। अंग अंग फूले न समाना। अंग अंग फूले न समाने का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक प्रसन्न हो जाना, ठीक है। और इसका वाक्य प्रयोग अब कर ही लोगे, ठीक है, दिख रहा होगा। उसी तरह अगला आप करेंगे, ठीक है। अगला तैयार करिएगा, अक्ल का दुश्मन होना। शायद हो सकता है यहाँ पे न दिख रहा हो, मैं हल्का ऊपर कर देता हूँ इसे। क्या आप दिखा दोस्तों? यहाँ पे अक्ल का दुश्मन होना दिख रहा है दोस्तों, जहां पे मैं कर रहा हूं। अब शायद दिख रहा होगा यहाँ पे, अक्ल का दुश्मन होना। तो ये वाला आप तैयार करेंगे। उसके बाद इसको भी देख लेना, आंख चुराना। आंख चुराना यानी बचना, छिप जाना, ठीक ना। आंख चुराने कहते हैं, वो तो मेरे सामने आंख चुरा करके निकल गया। देखो मैंने एक वाक्य भी बना दिया अपने मन से, ऐसे ही तुम भी बना सकते हो, ठीक है। आंखें फेरना। आंखें फेरना का मतलब समझ रहे हो ना? जैसे होता है अब उपेक्षा करना। उपेक्षा मतलब समझ रहे हो ना?
आंखें फेरने का मतलब होता है कोई आ रहा है सामने से, लेकिन हम उसे आंखें फेर दिए, यानी उसका अपमान कर दिया, एक तरह से उपेक्षा कर दी। समझ आई मेरी बातें? तो इस तरह से होता है, इसको भी देख लेना। उसके बाद अगला आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आंख का तारा। ये तो आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे, 9-10 से ही, आंख का तारा यानी अत्यंत प्यारा। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग यही है, ठीक ना? इसे ही सेम मत करना, आप अपने मन से 2-3 खुद सोच लेना कि आए तो हम क्या लिखेंगे। ठीक है, अगला आपको दिख रहा होगा आंखों में धूल झोंकना, इसे भी आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है दोस्तों, यहाँ पे आपको 42वां दिख रहा होगा, आंखों में खून उतर आना। ये तो मैं कहूंगा पक्का देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। समझ आ रही मेरी बातें? आंखों में खून उतर आना, इसका मतलब होता है अत्यधिक क्रोधित हो जाना। ठीक है, अत्यधिक क्रोध आना। अब यहाँ पे जैसे नहीं होता है, आतंकवादियों के सामने आते ही सुरक्षा बलों के जवानों की आंखों में खून उतर आता है। समझ आई मेरी बातें? तो आप कुछ भी कर सकते हो। अरे यार, वो तो मुझे बहुत धोखा दिया था, वो जब मेरे सामने आता है तो मेरे आंखों में खून उतर आता है। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कुछ भी आप कर सकते हो। उसके बाद देख लेना 42 के बाद 44 देख लेना। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, आग बबूला होना। ठीक है, इसको जरूर देख लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं 53 पे दोस्तों। 53 कह रहा आसमान पर थूकना, इसे भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बार के एग्जाम में आ सकता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे 57। 57 आपको दिख रहा होगा, 57 में क्या है, ईंट से ईंट बजा देना। ठीक ना, ईंट से ईंट बजाना, ये बहुत फंसा है, देख सकते हैं 2024 में 2 जगह पे फंसा है, क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश में 7 पेपर छपता है। ठीक ना, 7 गो, कितना, 7, और वही डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे उत्तर प्रदेश में, अलग अलग जिलों में इधर उधर करके। उसमें से अगर 2 जगह पे देखिए फंसा हुआ है, कोड नंबर दिख रहा है 2 जगह, डी के और डीएल, तो ये जरूर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है 59, देख लेना, ईद का चांद होना। ठीक है, ये भी बहुत ईजी है। ठीक ना, कभी कभी दर्शन देना, यानी कभी कभी दिखना, नहीं कहते कभी कभी अपने दोस्तों, क्या यार क्या बात है, सूरज आजकल ईद का चांद हो गया है। देखो यहाँ पे वाक्य भी बन गया अपने से। अब समझ आया वाक्य कैसे बनता है? फिर इसके बाद यहाँ तक हो जाए, फिर उसके बाद देख लेना, बहुत कम समय लगेगा ये सब तैयार करने में। समझ आ रही मेरी बात? मेरे को तो लगता है जो मैं बोल रहा हूँ देखते देखते ही तैयार होता जा रहा होगा। अगला आप देख सकते हैं जो मैं दिखा रहा हूँ, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। ठीक ना, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, इसे भी देख लेना। फिर आता है ऊँट के मुंह में जीरा, इसे भी आप देख लेना। फिर उसके बाद उल्टी गंगा बहना। फिर उसके बाद उल्लू सीधा करना। ठीक है, ये सब देखते चले जाना। ठीक है, 1 और 1 11 होना। ठीक है, 1 और 1 11 होना। ठीक ना, एकता में शक्ति होना, इसका मतलब होता है। ठीक है, 9 तो 11 होना अलग होता है। ठीक है, इसे आप देख लेंगे। फिर इसके बाद बारी आती है, इधर में आएंगे तो आता है दांत पीस कर रह जाना है। ये भी बहुत, क्रोध रोक लेना, नहीं क्या है, एकदम उसको देखा ना तो मैं एकदम दांत पीस करके रह गया, कुछ सोच के रुक गया। उसके पापा जी वहां पे खड़े थे इसीलिए रुक गया, नहीं तो एक पड़ाका मार दिया होता घींच के, नहीं होता है ऐसे। तो उस तरह से है। ठीक है, फिर अगला है आपका दाल में काला होना, ये भी देख लीजिएगा। जब यहाँ तक हो जाए तो बारी आती है अब किसकी, लोकोक्तियां की। अब लोकोक्तियां में देखिए क्या होता है, वही चीज है। यहाँ पे देखिए लोकोक्तियां क्या है, अंधों में काना राजा, इसे भी देख लीजिएगा। फिर आता है अधजल गगरी छलकत जाए, इसे देख लीजिएगा। अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, ये भी इस बार मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि आ सकता है। 2024 में भी देखो 2 बार आया है। कोड नंबर दिख रहा है, डीजे और डीएल। ठीक है, अब अगला दिख रहा होगा आपको। इसके बाद यहाँ पे 12वां देख लीजिएगा। ठीक है, 12 में क्या है दोस्तों आपका, आंखों के अंधे नाम नयन सुख। ठीक है, इसे भी देख लीजिएगा। फिर उसका 14वां देखेंगे आप, आगे कुआं पीछे खाई। 15वां में है आगे नाथ न पगहा पीछे पगहा, ये जरूर देख लीजिएगा, पक्का आ सकता है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आती है बारी किसकी, 32वां की। 32 वाला देख लेंगे, फिर उसका 34 वाला देख लेंगे। ठीक है, जैसे यहां तक हो जाएगा, फिर उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों, दिन दुनी रात चौगुनी। बहुत इजी, आपको लग रहा होगा कितना सारा है, लेकिन एक बार पढ़ोगे अपने आप तैयार होता जाएगा। समझ आ रही मेरी बातें? इतना आसान थोड़ी यार दोस्तों, ऐसे ही नंबर थोड़ी खोदोगे, बिल्कुल एकदम अच्छे से देख के जाना। ठीक है, प्लीज, आप मुझे मानते हो तो प्लीज बात मानना, जरूर ये सब देखना। ठीक है, भैंस के आगे बीन बजाना, इसे जरूर देख लेना। मुंह में राम बगल में छुरी। ठीक ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, सावन हरे, सॉरी, सावन हरे ना भादो सुखे, ये वाला भी देख लीजिएगा। ठीक ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब यहां तक हो जाए तो इसके बाद बारी आती है किसकी दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग देखेंगे शब्दों में सूक्ष्म अंतर। सूक्ष्म अंतर का मतलब क्या होता है, देखो दोनों शब्द को अगर आप ध्यान से देखो, जब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो कुछ इस तरह से पूछा जाएगा दोस्तों। 2 शब्द दिए होंगे और अगर ध्यान से देखो तो अंतर बहुत कम है, बहुत सूक्ष्म है, एक जैसे ही लग रहे हैं। जैसे ये अन्न, अन्य, सुनने में एक जैसा लग रहा है ना, लेकिन बहुत भारी अंतर है। तो इनमें आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन दिया रहेगा और उनमें से आपको एक सही ढूंढना पड़ेगा कि सही कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी हैं वो बता देता हूं मैं आपको।
सबसे पहले आप देख लीजिएगा अन्न, अन्य। अन्न जो होता है, अन्न जो होता है वो किसको, अनाज को बोलते हैं, और अन्य किसी अन्य व्यक्ति यानी दूसरे व्यक्ति को बोला जाता है। ठीक है, तो ये वाला अब आएगा तो एकदम तुरंत पकड़ लोगे ना सवाल को, इसका का आंसर सही होगा। अगला दिख रहा है उपकार और अपकार। उपकार और अपकार, देखो उपकार नहीं कहते मेरे पे इतना उपकार करो, उपकार यानी भलाई, ठीक ना, और अपकार का मतलब होता है बुराई। समझ आई मेरी बातें? तो हो गया उपकार का मतलब भलाई, अपकार का मतलब बुराई, भूलोगे नहीं ना। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ग सही होगा। क्या होगा, ग सही होगा। चौथे प्रश्न को अगर आप ध्यान से देखो तो चौथा है अचार, आचार, अचार और आचार। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, अचार का अर्थ होता है मुरब्बा और आचार का अर्थ होता है आचरण। नहीं कहते हैं तुम शुद्ध आचार, आचार विचार नहीं कहते हैं, आचार विचार। इसका आचार विचार कैसा है, आचार मतलब वही आचरण। देखो अचार अलग है, आचार अलग है, तो आचार का मतलब आचरण और अचार का मतलब मुरब्बा। ठीक है, तो आएगा तो पहचान जाओगे पक्का, आ सकता है इस बार। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका अयस, अयस। इसमें अगर देखो दोनों शब्द सेम है, बस यहाँ पे ए वाला स यूज हुआ है, यहाँ पे ए वाला स। इतना फर्क होने से शब्द का मीनिंग बदल जाता है, देखो ध्यान से। तो इसका सही जवाब होगा अयस। अयस का अर्थ होता है देखो यहाँ पे बदनामी, ठीक ना, और अयस का अर्थ होता है लोहा। समझ आई मेरी बातें? उसी तरह इतना देखने के बाद अगला देखोगे नौवां वाला। नौवां शायद आपको ना दिखे, मैं हल्का सा ऊपर कर देता हूं। अब दिख रहा है आपको, तो अब आसानी से आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अगर आप नौवें को देखो तो नौवां में कह रहा है मेघ, मेध। तो मेघ क्या है, बादल, और मेध क्या है, यज्ञ। ठीक ना, अरे यार सोचो, अश्वमेध यज्ञ, कुछ मेघनाथ, कुछ याद आ रहा है? ठीक है, फिर 11वां आता है सूत, सूत। ठीक ना, सूत और सूत देखो यहाँ भी सेम है, बस छोटा ऊ और बड़ा ऊ का खेल है। सूत का अर्थ होता है पुत्र, और ए वाला सूत, सूत का अर्थ होता है जब इधर मात्रा लग जाए तो इसका अर्थ होता है सारथी। समझ आई मेरी बातें? इधर ऊ की मात्रा है तो सूत का मतलब पुत्र, और इधर लग गया तो सारथी। याद रहेगा, ये भूलना मत। तो इसका ख सही होगा। अब आ जाते हैं 12वें पे। अब 12 अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी बड़ी मजेदार है। अंश, अंश दोनों सेम है, बस स का खेल है, दिख रहा है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कंधा और हिंसा। समझ आ रही मेरी बातें? इस तरह से आपको दिख रहा होगा, और मैंने यहाँ ब्लैक कलर से सब जगह टिक भी लगा दिया है। तो अब इसे आप ध्यान से देखते जाइएगा, मैं आगे बढ़ाते जाऊंगा। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा इसे। दिख रहा है दोस्तों? 16वां करेंगे, फिर 18, फिर 19। दिख रहा है 19? ये देखिए अब दिखा 19। उसके बाद 20वां तैयार करेंगे। 20 शायद आपको ना दिख रहा हो तो मैं दिखा दूं। अब देखिए आपको दिख रहा है 20, 21, 22 और 23, ये पूरा तैयार कर लेंगे। दिखा दोस्तों आपको? यहां तक क्लियर हुआ? अब इसके बाद दोस्तों आपको 27वां दिख रहा है, 27वां देख लेंगे, 28वां देख लेंगे, 29वां देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, फटाफट आइए खत्म करते हैं इसको। फिर उसके बाद आ जाएगा 41। ठीक ना, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया है, अब इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है दोस्तों, 100% आपका यहाँ से मार्क्स नहीं कटेगा, भरोसा रखिए मेरे पे, इन्हीं में से आएगा। ठीक है, फिर आता है 52 देखेंगे, फिर 54 देखेंगे, फिर 55 देखेंगे, फिर 58 देखेंगे। 58 के बाद बारी आएगा दोस्तों आपका 64 और 65। ठीक है ना, 64 और 65 किसी कीमत पर मत छोड़िएगा। दिख रहा है आपको? अब नहीं दिखा? अब दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, 64 और 65, 64 और 65 अच्छे से देख लेंगे। अब ये आपका शब्द में सूक्ष्म अंतर वाला भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब आती है बारी, तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों अनिकार्थी शब्द का। ठीक है, अनिकार्थी शब्द दोस्तों आपका 1 नंबर कहीं से नहीं जाने पाएगा। जो जो मैं टिक लगाऊंगा पक्का आपका आ जाएगा दोस्तों, भरोसा रखिए। ठीक ना, 4 देगा, 4 में से किसी एक को टच करना है। समझ आ रही मेरी बातें? यहाँ पे आपको दिखा देता हूं मैं। यहाँ पे देख सकते हैं 11 के खा वाले में आप यहाँ जैसे आप 11 के खा वाले में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखे। तो 4 दिया हुआ है, दिख रहा है? 4 में से कोई एक उठाइएगा और उसका 2 शब्द लिख दीजिएगा। 2 शब्द यानी एक शब्द पे एक, एक शब्द पे एक। समझ आई मेरी बात? ऐसा मत करना कि 2 ठो मत उठा देना। ठीक ना, अगर आपको चारों आ रहा है तो चारों मत लिख देना, किसी एक को लिखना। मिलेगा मार्क्स उतना ही जितना वो दिया हुआ है, आपके एक्स्ट्रा लिख देने से मार्क्स ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा। समझ आई मेरी बातें? तो एक गलती मत करना, बल्कि आप ही का समय लॉस होगा। तो अब बात आती है किसे तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अनल, अनल तैयार करेंगे। फिर उसके बाद अमृत तैयार कर लीजिएगा। 2 केवल तैयार करेंगे, इससे ज्यादा कुछ तैयार नहीं कर सकते। ठीक ना, फिर आता है अज, अज कर लीजिएगा, देख लीजिए फंसा भी है एग्जाम में। ठीक ना, फिर अरूढ़ है, फिर अर्क है, अर्क अभी जैसा मैंने दिखाया अभी इस पेपर में फंसा भी था। ठीक है, फिर अर्थ आता है, फिर अचल आता है। इसे पूरा एकदम अच्छे से देखते चले जाइएगा। ठीक है दोस्तों, फिर बारी आती है यहाँ पे आपको कर दिख रहा होगा, दिख रहा है? कर देख लीजिएगा। एक और चीज छूट गया मेरे से, यहाँ पे कहाँ गया यार, अरे यार कहाँ गया? हाँ ये है आपका
ठीक ना, आदि, आदि जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना दोस्तों। फिर इसके बाद यहाँ पे कर देख लीजिएगा, कर के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा, शायद ना दिखे, मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखेगा कनक, फिर दिखेगा कर्ण, ठीक ना, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। फिर बारी आती है इधर, आप देखेंगे अगर ध्यान से तो अगला आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मधु, दिखा, फिर उसके बाद दिखेगा वर, फिर दिखेगा विधि, ठीक ना, इसे पूरा एकदम, फिर यहाँ पे वारिद दिख रहा है, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। फिर आता है तात, तात भूलिएगा मत, ठीक ना, आ सकता है, तात का मतलब नहीं समझते, पुत्र होता है, इसीलिए मैंने बोला कि आ सकता है, ठीक ना। जो भी लगाया हूं ना, देख रहे हो इतना सारा है, लेकिन मैं बहुत ही चुन चुन के लगाया हूं, क्योंकि आपके पास समय बहुत ज्यादा नहीं है कि मैं बहुत सारा कुछ लगा दूं, मैं वही लगा रहा हूं जो आपका आ सकता है, ठीक ना। इतना भरोसा रखिए अपने भाई पे कि चार में से कोई एक तो पक्का फंस जाएगा, ठीक ना, एकदम निश्चिंत रहिएगा। फिर उसके बाद बात आता है द्विज, द्विज देख लीजिएगा, फिर उसका धरा, ठीक ना, उसके बाद क्या देखेंगे, धरा, फिर यहाँ पे नीरज है, नीरज देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक जब आपका हो जाए तो खत्म हो जाता है, दो और छूटा हुआ है, इसको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको शायद न दिख रहा हो, मैं हल्का ऊपर कर देता हूँ, अब दिखेगा शायद। यहाँ पे आपको अंचल दिख लीजिएगा, देखिए अंचल यहाँ भी है, और यहाँ पे एक जगह और दिखेगा तुमको, यहाँ पे अचल, अचल और अंचल अलग है, ये दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक ना। अचल जो है आपका पर्वत है, पक्का है, समझ आया, और अंचल जो है साड़ी का छोर क्षेत्र, ये सब है, ठीक है। आंख यहाँ पे दिख रहा होगा, उसे भी देख लीजिएगा, अक्ष आपको दिख रहा है, अक्ष भी देख लीजिएगा, ठीक ना, ये पक्का आ सकता है। आरंभ देखना हो तो देख सकते हैं। इतना अगर आप तैयार करते हैं तो अनेकार्थी शब्द आपका तैयार हो जाता है, रटने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। दिमाग लगा के 10 मिनट भी इस पे अच्छे से दे दोगे तो आपका एकदम क्लियर कट तैयार हो जाएगा। अब आती है बारी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना, आइए इसके बारे में समझते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप पहला देख सकते हैं, पहला में क्या दिया है, सबसे पहले गिना जाने वाला। अब सबसे पहले गिना जाने वाला क्या हो सकता है, गण्य हो सकता है, अनंत हो सकता है, या फिर अनगिनत हो सकता है, या फिर अग्रगण्य हो सकता है, तो अग्रगण्य होगा, समझ आई मेरी बातें। उसी तरह जैसे यहाँ पे लिखा है जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, तो बताइए अब उसे क्या बोलेंगे, जिसका कोई शत्रु ही ना हो, क्या उसे अजात शत्रु कहेंगे, या जात शत्रु कहेंगे, या फिर शत्रुधन कहेंगे, या फिर अजन्मा कहेंगे, तो इसे अजन्मा कहेंगे, समझ आई मेरी बातें। जो जन्मा है उसका शत्रु कोई ना कोई होगा ही, समझ आई मेरी बातें। फिर आती है बारी तीसरा वाला, जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो। अब बताइए जो जो आंखों के सामने होगा उसे क्या बोलते हैं, बताइए, नेत्र सम्मुख, प्रत्यक्ष, आंख के आगे, या प्रत्येक आंख, तो प्रत्यक्ष बोलेंगे, समझ आई मेरी बातें। तो इस तरह से आपको बहुत सारे, आपको मैंने टिक लगा रखा है, इसे आप तैयार करेंगे, अब एक एक करके मैं बताते जा रहा हूं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, सब जगह पे मैंने टिक लगाया है, उसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और रही बात आंसर कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा होगा उसका, ठीक है। तो स्टार्ट करें, कि जो रेड रेड में जितना भी टिक लगा हुआ है उसे आप एकदम अच्छे से तैयार करेंगे, दिख रहा है दोस्तों, अब अच्छे से दिख रहा है, इधर देखा, अब इधर का दिखा देता हूं, ठीक है। और ये है आपका आंसर, कर लेंगे। ये हो गया आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यहां से भी आपका 2 मार्क्स बनता है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब बारी आती है वाक्यों में त्रुटि मार्जन। वाक्यों में त्रुटि मार्जन, यहाँ पे शब्द जो लिखा है ये आपको फंसाने के लिए लिखा है, ये आप छोटे क्लास से जान रहे होगे, शुद्ध अशुद्ध वाला याद है ना, भूले तो नहीं हो ना। तो यहाँ पे देखो क्या है, जैसे कि आपको एक वाक्य दिया होगा, उनमें से देखना है कहाँ पे त्रुटि हुआ है और उसको सही करके वाक्य को लिखना होता है इसमें, समझ आई मेरी बातें। यहाँ भी आपको 2 मार्क्स मिल जाता है, कितना, 2 मार्क्स मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से पूछा होगा, दिख रहा है दोस्तों, नहीं दिख रहा तो मैं ऊपर कर देता हूँ हल्का, अब देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है ना वाक्यों में त्रुटि मार्जन। तो यहाँ पे आपको कौन कौन सा तैयार करना है, देखिए यहाँ पे मैंने टिक लगाया है, बहुत कीमती कीमती, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक्य मैंने टिक लगाया है, बस आपको तैयार करते जाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, अशुद्ध वर्ड दिया रहेगा तो शुद्ध लिखना होगा। जैसे मान लो यहाँ पे दिखा है सूर्य पूरब से निकलता है, अब बताइए पूरब होता है या पूर्व होता है, जाहिर सी बात है पूरब होता है। अब पूरब है तो पूरब क्या एक तरह की दिशा है, तो यहाँ पे है सूर्य पूरब से निकलता है, तो यहाँ पे हो जाएगा सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। ऐसे करके अपने हिसाब से आप कर लेंगे तो ये हो जाएगा। उसी तरह आप 10वां देखेंगे, 11 देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बारी आती है दोस्तों, ध्यान से दोस्तों, भगा के मत देखिएगा वीडियो को, जैसे बता रहा हूं देखते जाइए, समझते जाइए। जैसे यहाँ पे लिखा है श्याम और मोहन बात कर रहा है, अब बताइए श्याम और मोहन बात कर रहा है, ये शब्द सही है क्या, क्या ये शब्द सही है, आप खुद देखिए, शुद्ध अशुद्ध है कि नहीं, सुनने में अजीब लग रहा है ना। पकड़ लोगे तुम जब वहां आएगा ना, टेक्निक अगर पता है, जैसे बता रहा हूं वैसे अगर समझ गए तो पक्का पकड़ लोगे, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब यहाँ देखो ना, श्याम और मोहन बात कर रहा है, अब इसे तुम रटने जाओगे, थोड़ा सा दिमाग भी तो लगा सकते हो ना, कितना अजीब सा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे तुम थोड़ा सा मिला करके लिख दोगे श्याम और मोहन बात कर रहे हैं, समझ आया। रटने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे घर पे जाकर के बैठ के रट्टा मारे, रट्टा मारता रटना, ये नहीं कि आप घर पे जाके बैठ के रटना मारना शुरू कर दिए कि श्याम और मोहन बात कर रहा है, श्याम और मोहन बात कर रहा है, ये वाला आएगा तो यही लिखेंगे यही लिखेंगे यही लिखेंगे, ऐसे करके ये सब चीजें गलत है मेरे भाई, ठीक है। अगला देख सकते हो यहाँ पे, प्रधानाचार्य ने हस्ताक्षर कर दिया।
अब देखो यहाँ पे अजीब लग रहा है, प्रधानाचार्य को सम्मान देना होगा ना, यहाँ पे दिया क्या है, ये कोई दोस्त तो थोड़ी है कि प्रधानाचार्य ने हस्ताक्षर कर दिया, इसे ऐसे लिखेंगे ना, प्रधानाचार्य ने हस्ताक्षर कर दिए। समझ आई मेरी बातें, प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिए। देखो सुनने में शुद्ध भी लग रहा है, समझ आई मेरी बातें। तो इस तरह से जितना भी मैंने रेड कलर से टिक लगाया है उसे आप तैयार करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हो गया, यहाँ भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, और जो नहीं दिख रहा होगा मैं हल्का ऊपर कर देता हूँ। अब देखिए दिखा, इतना आप एकदम अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपका हो जाता है तो अब आता है वाक्य सौंदर्य के तत्व, जिसमें रस, छंद, अलंकार ये सब है। इसका मैं अगला वीडियो लाऊंगा दोस्तों, और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लेट में लाऊंगा, मेरा हिंदी का वीडियो 4-4 घंटे के गैप पे मिलता चला जाएगा, चिंता मत करिए। ठीक है, करता हूं दोस्तों कि सारे टॉपिक जितना भी मैंने बताया एकदम अच्छे से क्रिस्टल एंड क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।